ये जो चार डाइकोटोमीज हैं, इनमें अपनी प्रेफरेंस को डिस्कवर करना होता है टाइप जानने के लिए। तो आप देखें कि आपको इंट्रो, अगर आप कह रहे हैं कि आप ई हैं, तो क्या आई वाले काम करने में थोड़ा स्ट्रेस आता है कि नहीं? जो एन लोग होते हैं उनको एन करने में अच्छा लगता है, एन सब्जेक्ट्स पढ़ने को दिल चाहता है। अब मुझे ये ज़मीन खींच रही है, लेकिन मैं आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एस तो नहीं करा सकता। तो जे लोग जो हैं वो अपनी बाहर की दुनिया को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। उनकी फितरत में ये होता है कि वो कहीं भी अनऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वो कहते हैं इसको ऑर्गेनाइज कर। आप गांव में भी चले जाएं, अगर एक जे आदमी है, कभी स्कूल नहीं गया, तो वो भी लेट नहीं होता। कितने तरह के वैसे लोग होते हैं दुनिया में? 16 तरह के लोग होते हैं। अच्छा, आपके पास जो ये कार्ड है, ये ज़रा मुझे दिखाएं। अच्छा, ये अच्छा, ये तो आप सबके पास है ना? ये जो चार डाइकोटोमीज हैं, इनमें अपनी प्रेफरेंस को डिस्कवर करना होता है टाइप जानने के लिए। टाइप कैसे निकलती है? प्रेफरेंस को डिस्कवर करना होता है। क्या मतलब कि डिस्कवर किस चीज को करते हैं? जो पहले से ऑलरेडी वेरी गुड मौजूद हो, उसको डिस्कवर करना है। तो अगर आपको प्रेफरेंस पता चल जाए कि वो किस चीज को कहते हैं, तो आप आसानी से डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो प्रेफरेंस किसको कहते हैं? प्रेफरेंस कहते हैं उस बिहेवियर को जिसको जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छा लगे और काम भी अच्छा हो जाए, जल्दी सीख लें। ठीक है ना? एक्सट्रोवर्ट लोगों को एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर वो प्रेफर करते हैं। जो इंट्रोवर्ट टाइप होती है वो इंट्रोवर्टेड बिहेवियर प्रेफर करते हैं। तो जब आप टाइप जानते हैं तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंट्रोवर्जन क्या होती है और क्या होती है। इंट्रोवर्जन कहते हैं अपने आप से इंटरेक्ट करना, और एक्सट्रोवर्जन कहते हैं बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करना। दिस इज एक्सट्रोवर्जन। तो इंट्रोवर्टेड बिहेवियर कौन से होते हैं? जैसे सोचना, प्लानिंग करना, सुनना, लिखना, फोकस, डेप्थ, ये सब इंट्रोवर्टेड वर्ड्स हैं। ठीक है ना? और एक्सट्रोवर्टेड क्या हैं? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शॉपिंग, एक्शन, कोई भी काम करना, वो एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है ना? तो टाइप कैसे निकलती है? हमें ये देखना होता है कि हमें इंट्रोवर्टेड बिहेवियर को प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है या हाँ, हमने अपना मज़ा ढूंढना होता है कि हमें मज़ा किधर आ रहा है। तो वो पैदाइशी होता है। अब आदमी को मज़ा जहाँ आता है, फिर वो आदमी वो काम बार बार करता है। उसको इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, एनर्जाइज फील करता है वो। ठीक है ना? तो आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस पता है कि आप ई हैं या आई। टाइप का कमाल ये है कि आपको जो प्रेफर्ड बिहेवियर है या जो प्रेफरेंस है उसमें मज़ा आएगा, और जो नॉन प्रेफर्ड है उसमें क्या होगा? स्ट्रेस आएगा। टाइप में ये फ़ायदा है कि आपको जब टाइप चेक करनी हो तो आप देखें कि आपको इंट्रो, अगर आप कह रहे हैं कि आप ई हैं, ठीक है, तो क्या आई वाले काम करने में थोड़ा स्ट्रेस आता है कि नहीं? ठीक है ना? इस तरह वो टाइप चेक हो जाती है, क्रॉस चेक हो जाती है। ठीक है ना? तो इंट्रोवर्जन क्या हुआ? द वर्ल्ड आउटसाइड द स्किन, एंड एक्सट्रोवर्जन नहीं, इंट्रोवर्जन वर्ल्ड इनसाइड द स्किन, और एक्सट्रोवर्जन, हाँ, ये बुनियादी चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? और दूसरी चीज़ है एस और एन। एस कहते हैं 5 सेंसेस से सीखना, लर्निंग बाय 5 सेंसेस। एस लोगों को 5 सेंसेस, एस कहते हैं 5 सेंसेस से सीखना, और एन कहते हैं 6 सेंस से सीखना। ठीक है जी? एस कहते हैं 5 सेंसेस, यानी आंखें, टच, टेस्ट, स्मेल एंड हेयर, ये हैं 5 सेंसेस। इनसे जो मालूमात हमें जाती हैं, इससे मालूमात हासिल करने को कहते हैं सेंसिंग वे ऑफ लर्निंग। और इंट्यूजन
है छठे हिस्से सीखना, ठीक है ना। तो हर आदमी दोनों से सीखता है, लेकिन थ्योरी कहती है कि हमें किसी एक में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। प्रिफर्ड वे ऑफ लर्निंग क्या है हमारा? प्रिफर्ड वे ऑफ लर्निंग। तो जिन लोगों का प्रिफर्ड वे ऑफ लर्निंग एस होगा, उनको एस से सीखने में मजा आएगा, तो वो एस से बार बार सीखेंगे। ऐसे सब्जेक्ट्स उनको अच्छे लगेंगे जिसमें एस ज़्यादा इस्तेमाल हो। अब जब आप नफ्सियात पढ़ते हैं तो नफ्सियात में तो थ्योरीज हैं, तो थ्योरीज में एस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो एस लोगों को मज़ा नहीं आएगा, यार एस तो है ही नहीं इसमें, पता नहीं ख्वाबों ख्यालों की बातें लिखी हुई हैं, है ना। तो डेटा, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स अगर वो पढ़ेंगे तो वो उसकी तलाश में रहते हैं, ठीक है ना बेटा, समझ आ रही है ना मोटी मोटी बातें ये। और एन जो है ये है गट फीलिंग, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग। तो जो एन लोग होते हैं उनको एन करने में अच्छा लगता है, एन सब्जेक्ट्स पढ़ने को दिल चाहता है, लाइक फ़लसफ़ा, लाइक थ्योरीज, है ना। तो आप में से एन कौन है भाई? अच्छा, गुड। तो वैसे आपने जो कंटेंट है इसमें भी पढ़ा होगा, और वैसे नेट में भी काफ़ी कंटेंट है इसके बारे में। तो बहरहाल एन आपको समझ आ गया, एस भी आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं और हाँ हाँ बोलें। हाँ 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 देखें, उसमें ऐसा है कि यही हम टीचर्स को सिखाते हैं कि आप एन सब्जेक्ट को एस बच्चों को एस तरीके से पढ़ाएं। जैसे आपने जो कहा थ्योरी ऑफ थ्योरी है, तो ज़ाहिर है वो तो एस तो नहीं कर सकते आप। अब मुझे ये ज़मीन खींच रही है, लेकिन मैं आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एस तो नहीं करा सकता। आपने ऑब्जर्व करना है कि कमर साहब ज़मीन में खड़े हुए हैं तो कोई ना कोई नीचे से इसको खींच रहा है ना, वरना उड़ रहे होते। जैसे चांद पे आदमी जाता है तो उड़ना शुरू कर देता है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये टॉपिक है एन, लेकिन इसको अगर एस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा बच्चे सीख लेंगे, ठीक है ना, लेकिन टॉपिक एन ही रहेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तीसरा डोमेन है टी और एफ। टी कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस की बुनियाद पे फैसला करना, ऑब्जेक्टिव, पसंद ना पसंद पे नहीं, अच्छे और बुरे की बुनियाद पे, कम और ज़्यादा की बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे, ठीक है ना। और फीलिंग ये कि भाई मुझे जो अच्छा लग रहा है मुझे वो करना है, ठीक है ना। तो ख़वातीन 80% एफ होती हैं, मर्द 80% टी होते हैं। कारोबार में टी हेल्प करता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में, इंसान साजी में एफ हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कौन टी है कौन एफ है? वेरी गुड, बहुत अच्छा है बेटा। तो जे लोग जो हैं वो अपनी बाहर की दुनिया को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उनकी फितरत में ये होता है कि वो कहीं भी अनऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वो कहते हैं इसको ऑर्गेनाइज करो। तो वो गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है ना। पी लोग जो हैं वो अपनी बाहर की दुनिया को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो वो देखते हैं उनको क्या समझ में नहीं आ रहा, उनको क्या समझ में, या आसपास के लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसके हल की जुस्तजू में लग जाते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर इन्वेंटर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, मीडिया, एडवोकेट, सहाफ़ी, उसमें चले जाते हैं, जो ओपन एंडेड फील्ड हैं, जहाँ पे जाके ये चीज़ों को तलाश करते हैं, ठीक है ना। और जे लोग जो हैं वो ज़्यादातर आर्म फोर्सेस, बैंक्स, जहाँ पे मैनेजमेंट होती है, क्योंकि ये मैनेजमेंट में जे बहुत सपोर्ट करता है। सर आप सबको पता है आप लोगों की टाइप क्या है? हाँ, अच्छा, गुड। तो क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों को टाइप जान के? कोई फ़ायदा नहीं हुआ? अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर ये
बात का पता चल डिसीजन गया लेने कि किस तरह लेने में से- आसानी हुई है। अच्छा, कि कौन सी फील्ड को जो है ना कौन सी फील्ड को अपनाना चाहिए अपने मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी अच्छा देखिए मैं आपको बता देता हूँ टाइप क्यों जाननी चाहिए और इसका फ़ायदा क्या है। टाइप जो है वो सेल्फ अवेयरनेस का एक स्टेप है अपने आप को जानने का। तो अपने आप को जानने के लिए आप अपने जब टाइप पता चल जाए तो फिर आप अपनी टाइप को पढ़ें, रीड अबाउट योरसेल्फ, ठीक है ना। तो कम से कम आपको मोटी मोटी बातें अपने बारे में पता होनी चाहिए कि आपके अंदर क्या ख़ास सलाहियत दी है अल्लाह ने आपको, क्या ख़ास सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, कौन से ख़ास काम है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कौन कौन से काम करने में आपको मज़ा आएगा ये आपको पता चल जाना चाहिए, और कौन से काम ऐसे हैं जिनमें करने में आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये आपको टाइप जानने के बाद पता चलना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ मैं वो काम कर सकूँ जो मुझे अच्छे लगते, जो मेरी खूबियाँ हैं उनको मैं कहाँ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जब आप अपनी टाइप जान लेंगे और अपने बारे में आप समझ जाएंगे तो जब फिर आप अपने कैरियर को बिल्ड करेंगे तो फिर आप जब जॉब पे जाएंगे तो आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को बताएंगे कि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए क्या कर सकता हूँ। आप उससे नौकरी नहीं मांगेंगे हैं, आप उसको ये कहेंगे कि यू नीड मी, आपको मेरी ज़रूरत है क्योंकि मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है और मैं आपकी कंपनी में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये भी आप बता सकते हैं, बगैर टाइप जाने बहुत मुश्किल है, नहीं बता सकते। टाइप जान लेंगे तो आप विद कॉन्फिडेंस उसको बता सकते हैं, वो खुद ही हैरान हो जाएगा, अच्छा तो फिर नौकरी मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। ये नौकरी या कारोबार कोई ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है, दोनों में टाइम खर्च होता है और दोनों में पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। दोनों अच्छी चीज़ें, कारोबार में बरकत ज़्यादा है वो अलग बात है, लेकिन मुश्किल भी है वो। हाँ बेटा बोल। बता रहे थे कि कारोबार और नौकरी में फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कैरियर में दोनों चीज़ें शामिल हैं, जो मिले कर लेने चाहिए। दोनों चीज़ें शामिल हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बिजनेस है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। हाँ वो मैंने कहा उसमें बरकत जो टाइम है, टाइम की ड्यूरिंग है वो एक ही है, लेकिन अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम अपने थिंकिंग से ज़्यादा आगे जा सकते हैं। नहीं बेटा वो मुश्किल भी होता है, हर आदमी कर नहीं सकता बिजनेस। हदीस शरीफ में भी है ना कि कारोबार में बरकत। बेटा हदीस शरीफ में तो है, लेकिन मैंने कहा ना मुश्किल है, हर आदमी से होता नहीं है, तो परेशान नहीं हूँ। घर में आप अम्मा जी कहेंगी पैसे लाए, आप बोलेंगे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अभी नहीं आए पैसे, तो अम्मा कहेंगी मैं ये थोड़ा, अम्मा कहेंगी कहीं से भी लाओ पैसे लाओ ना, आप बोलेंगे मैं तो मुश्किल काम कर रहा हूँ दुआ करें, तो ये तो कोई जवाब ना हुआ। तो कारोबार करें या नौकरी करें पैसे आने चाहिए, यही है ना बेटा मकसद। हाँ तो आइडियलिज्म इज़ गुड बट नॉट ऑलवेज वेरी यूज़फुल, ठीक है भी, ये बच्चे को सब समझ आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा इस ज़ुम में ना रहें कि मैंने कारोबारी करना है, बस ये देखें शाम में पैसे कितने आए, कारोबार से आए या दिहाड़ी कितने की लगी आज मेरी, दिहाड़ी मेरी आज कितने की लगी, चाहे वो कारोबार में लगे या नौकरी पे लगे। आपने शर्त ये कि आपने वैल्यू ऐड करनी है, खामखा की नौकरी भी ना करें और नुकसान का कारोबार भी ना करें, है ना। ऐसी नौकरी ना करें जिसमें मालिक को आपसे आप उसका नुकसान कर रहे हो। ऐसी नौकरी भी अच्छी नहीं, कितनी दिन चलेगी, जब पता चलेगा उसको वैसे ही निकाल देगा ठीक है ना। तो टाइप जान के आपको ये पता चल जाता है कि आप कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो एक लिहाज से वो कारोबारी हो गया ना कि आप उसकी कंपनी में वैल्यू दे रहे हैं, वो आपको पैसे दे रहा है। यही चीज़ बाद में जाके बिजनेस भी बन जाती है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। तो आपको जो सेल्फ अवेयरनेस है वो ये एटीट्यूड देता है कि आप कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो ये असल जहन में रखें कि कैरियर या प्रोफेशन जो होता है वो एक पैसा कमाने का ज़रिया होता है, और पैसा दोनों तरीक़ों से कमा सकते हैं। कारोबार है तो कारोबार में रिस्क ज़्यादा है तो उसमें आमदनी भी ज़्यादा है, ख़तरा ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन नौकरी में थोड़ा सिक्योरिटी है
क्योंकि सिस्टम किसी और का होता है, आप अपनी वैल्यू देते हैं और पैसे लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आजकल की इकोनॉमी में वो वाली नौकरियां नहीं है जो पहले होती थी, अब बड़ी सिस्टमेटिक काम होते हैं। मे बी आप उसके वेंडर ही बन जाएं बाद में। कोई भी कंपनी ले लें, वो अकेले काम नहीं कर रही है ना। कोई भी एक टोयोटा ले लें, होंडा ले लें, उसमें 10 वेंडर होते हैं उनके। कोई पहिया बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना के उसको दे रहा है, तो वो मिलजुल के एक चीज़ बनती। तो शर्त ये है कि शाम में कैश कितना? दिहाड़ी कितने की लगी, ये आपने देखना है। नौकरी में ज़्यादा की लग रही है, नौकरी करें। कारोबार अच्छा मिल गया, वो करें। नौकरी में अच्छी दिहाड़ी लग रही है नौकरी करें। और तो मगर ये कब होगा, जब आपको अपनी वैल्यू का पता होगा कि यार मैं नौकरी में तो दिहाड़ी नहीं ना लगती, वो तो महीने बाद ही आती है। नहीं, मगर आप तो आप हाँ, मगर आप दिहाड़ी का हिसाब रखें। बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि पैसे तो महीने के भी मिलते हैं, लेकिन आपने हिसाब दिहाड़ी का रखना है कि आज मैंने एक दिन में कितने पैसे कमाए। मिलेंगे तो महीने के बाद, लेकिन हिसाब आपने, भाई मिलफर्द महीने के 3,000 आपको मिल रहे हैं, तो दिहाड़ी कितने की होगी? 100 रुपये की होगी। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा कारोबार समझ आ जाता है जो सिक्योर है, जिसमें दिहाड़ी 200-300 की है, तो फ़ौरन उधर जाने की सोचें। हिसाब आपको चूँकि हिसाब किताब दिहाड़ी पे रखें। अमेरिका, यूरोप वगैरह में तो हफ्ते के हफ्ते पैसे मिल जाते हैं, वहाँ महीने के नहीं मिलते, वहाँ हफ्ते के मिल जाते हैं। अच्छा देखिए, टाइप जानने का एक फ़ायदा तो ये है कि आपको कैरियर में आसानी होती है। आप लोगों को क्या, आप लोगों ने कुछ अपने कैरियर का कुछ डिसाइड किया है कि आपने क्या करना है? कुछ सवाल का जवाब मिला है आप लोगों को? है बेटा, किसी को कुछ क्या बताएं? सर मेरा पहले से गोल था। क्या? पायलट। गुड, पायलट बनने का गोल था आपका। सर लेकिन पर्सनालिटी से मैच नहीं। अच्छा, तो पायलट किस टाइप के लोग बनते हैं? ये अब मेरी अभी है ENFP। आपकी ENFP है? अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा है क्या। अच्छा, तो अभी कौन सी क्लास में हैं आप? फर्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा, देखिए टाइप जो होती है ना, वो डिसाइसिव नहीं होती कि आप ये कर सकते हैं और ये। इंसान को अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया ना, जो वो ठान ले ना, जो वो ठान ले वो करेगा। एक आदमी था, वो शूटर था। क्या था? शूटर। उसको ये था कि मैं गोल्ड मेडल लूं, पता नहीं किसी ओलंपिक में जाके। तो क्या हुआ, उसको किसी जंग में, सिपाही भी था ना, तो उसका हाथ ही कट गया, या बम फूट गया, या क्या हुआ, उसका वो हाथ, राइट हैंड कट गया या बम में उड़ गया। तो परेशान हुआ वो, लेकिन अगले ओलंपिक में फिर पहुंच गया वो, है ना। तो लोगों ने कहा भाई आप तमाशाई हो, पीछे बैठो जाके। उसने कहा मैं तमाशाई नहीं हूँ, मैं तो शूटिंग करने आया हूँ। उसने कहा तुम्हारा तो हाथ ही नहीं है। उसने कहा मैं दूसरे हाथ से शूटिंग करूँगा तो उसने शूटिंग की और वो गोल्ड मेडल जीत गया। तो मकसद ये कि आदमी टाइप वाले काम करे तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर ठान लेना तो कोई भी काम हो इंसान कर गुजरता है। तो ये बड़ी ताकत दी है अल्लाह ने इंसान को। उसकी जो विल पावर है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। और अल्लाह ताला दिखाते हैं कि करता तो मैं हूँ, तुम तो सिर्फ इरादा करते हो मेरे भरोसे पे, है ना। तो ये भी अल्लाह की शान है। अल्लाह कहते हैं कि तुम तो पायलट आप बन सकती हैं, अगर पक्का इरादा है ना, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। टाइप तो कम से कम नहीं रोक सकती। पर ग्लासेस का है। हाँ, वो मैंने कहा फिर वो तो फिजिकल मसला हो गया ना, ठीक है ना। तो बहरहाल, तो टाइप वाले कैरियर में जाने से ये होता है आदमी खुश रहता है ज़रा ना, सुकून से पैसे आते हैं, एक्सीलेंस जल्दी आ जाती है। अच्छा, तो टाइप जानने का फ़ायदा ये है कि अपनी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, वरना तो फिर ज़्यादा फ़ायदा टाइप जानने का नहीं है। अब स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएंगे आप? तो किसी ने आप में से इसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ा या सिर्फ यही पढ़ा? इसके अलावा कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा। ये पूरा पढ़ा? यस सर। हाँ पढ़ा। तुम्हारी क्या टाइप है? ENTJ। EN TG।
ENT जी J, ENTJ पता है किनको कहते हैं? कमांडर क्या कमांडर है यार, माशाल्लाह जबरदस्त। तुम कमांडर हो, पक्की बात है। ENTJ को कहते हैं बॉर्न लीडर्स, लाइफ नेचुरली नेचुरल लीडर्स। ये किसी टाइप के बारे में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ENTJ के बारे में होता है। इनको ना बहुत पहले पता चल जाता है कि कौन सा काम कैसे करना है। तो ये स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट भी होते हैं ENTJ ना, ये पैदाइशी सलाहियत होती है इनमें। अच्छा, अब देखें कमांडर में क्या क्या टैलेंट्स होते हैं। एनालिटिकल, लॉजिकल, डिसाइसिव, क्लियर, असर्टिव, कॉन्सेप्चुअल, ग्लोबल थिंकर एंड प्लानर। अच्छा ये बताओ कि पॉपुलर ENTJ कौन कौन से हैं दुनिया में? मशहूर ENTJ के नाम बताओ। स्टीव जॉब्स वो ENTP है, ENTJ बिल गेट्स है। और बेनज़ीर भुट्टो वाज ENTJ। और बताएं। अच्छा मेरी एक वेबसाइट है knowyourself.pk, ये भी प्रमोशन पे नहीं है लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लो। knowyourself.pk। मगर इसमें बहुत कंटेंट है, मगर इंग्लिश में है, मगर है 4 लेवल्स में कंटेंट है उसमें। डिस्कवर में छोटा सा एक टेस्ट है, अंडरस्टैंड में रिपोर्ट्स हैं। डिस्कवर, अंडरस्टैंड, डेवलप एंड एक्सेल, ये 4 स्टेप्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। क्या हैं? पहला डिस्कवर। डिस्कवर में हमें कुछ सीखना नहीं होता, हमें डिस्कवर करना हो, जो चीज़ अवेलेबल है उसको डिस्कवर करें। लेकिन डिस्कवर करने के बाद उसको, हाँ ये मुश्किल काम है। अब अमेरिका डिस्कवर हुआ, अब भाई अमेरिका जाके घूमो, देखो ना कितना बड़ा मुल्क है यार, हैं? पाकिस्तान से कितना बड़ा होगा अमेरिका? वो सर जी 98 लाख में फैला हुआ है, पाकिस्तान 8 लाख का सीधा 10 गुने से ज़्यादा बड़ा है, बहुत गुना है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। आबादी भी हमारी 20 है तो उसकी 30 करोड़ है वो हमारी 23। अबे यार तुम तो पूरे कंप्यूटर हो यार, हैं? ज़बरदस्त आदमी है माशाल्लाह। गुड। क्या नाम है तुम्हारा? तनवीर अहमद। वेरी गुड तनवीर, इम्प्रेसिव नॉलेज माशाल्लाह। क्या टाइप है तुम्हारी? INF जी। अच्छा ग्लोबल आदमी है। INFJ को मैं कहता हूँ ग्लोबल बाबे होते हैं ये ना, यानी पूरी दुनिया का इनके अंदर दर्द अल्लाह ने रखा होता है। तुम्हारे अंदर है दुनिया का दर्द, दुनिया को बेहतर करने का जज्बा है। अच्छा चलो, अच्छा गुड। तो इस वेबसाइट पे जाके ना आप अपनी टाइप की डिटेल पढ़िएगा। तो पहला स्टेप क्या है? डिस्कवर, अंडरस्टैंड, पहले दरियाफ्त करें, फिर समझें और फिर डेवलप करें, बिल्डिंगें बनाएं, प्लाजे बनाएं, है ना, हैबिट्स सीखें, जो पोटेंशियल है पहले वो बनाएं, फिर जो ब्लाइंड एरिया है उसको कवर करें, है ना। डिस्कवर, अंडरस्टैंड, यहाँ तक मेहनत नहीं है। डिस्कवर तो बहुत आसान है, डिस्कवर हो गई। अंडरस्टैंड, जो डिस्कवर हुआ है उसको ज़रा सा देखें जाके, भाई क्या क्या चीज़ें हैं, मालूमात सर्वे करें, पढ़ें। फिर है मेहनत शुरू होती है, डेवलपमेंट। तो डेवलप पहले किसको करना है? जो आपका जो प्रिफर्ड एरिया है ना उसको डेवलप करना है। अब फर्ज करें कि भाई बेटा ENTJ है, तो इसको चाहिए कि पहले E सीखे, फिर N, फिर TNJ। पहले जो टाइप अल्लाह ने गिफ्ट की है, प्रेफरेंसेस आर द गिफ्ट्स, है ना, तो पहले ये सीखो। फिर इसका जो अपोजिट एरिया है वो भी थोड़ा थोड़ा सीखें, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है? ई में क्या है? ई में बोलना है। तो अगर आप ई हैं और बोलना नहीं सीखा आपने, ये तो जुल्म हो गया ना। कलम है उसको लिखने ही नहीं आता, है ना। बांसुरी है वो बजती ही नहीं है ना। हॉकी है उससे हॉकी नहीं चलती। ठीक है ना, जो चीज़ जिसके लिए बनी है कम से कम वो काम तो उसको आ जाए। तो ई पहले बोलना सीखे, आई पहले लिखना सीखे, सुनना सीखे और
लिखना सीखें। हाँ, जल्दी सीख लेंगे आप, है ना। कंटेंट राइटर्स की इतनी डिमांड है आजकल, आप नेट पे जाएं, इतनी डिमांड है, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मगर उनको जो अच्छा लिखते हैं, तो आई लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन 22-23 करोड़ लोग हैं हम लोग। सिर्फ कंटेंट राइटिंग की अगर हम मास्टरी कर लेना तो हम बहुत अच्छी पैसिव इनकम या पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और फोकस किसका नेचुरल गिफ्ट है? ई का, आई का? आई लोगों का, है ना। तो आई लोगों को चाहिए फोकस डेवलप करें पहले। फोकस सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है ना। ई लोगों को चाहिए कि मल्टीटास्किंग और डाइवर्सिटी डेवलप करें, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन, डेप्थ, प्लानिंग। अच्छा जी, और हाँ बोलें। आप अभी पॉइंट्स बता रहे थे, आपने 3 पॉइंट्स बताए हैं, डिस्कवर, अंडरस्टैंड, डेवलप और एक्सेल। एक्सेल, EXCL, एक्सीलेंस। जब आप उस वेबसाइट पे एक्सेल क्लिक करेंगे ना, तो मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं लोगों की। वैसे तो अभी ये बन रही है वेबसाइट, लेकिन कुछ तस्वीरें लगा दी हैं जिनका मुझे पता था कि इनकी क्या टाइप है, ताकि हमें एक आइडिया तो होना कि भाई किस आदमी ने कौन सी टाइप अच्छी डेवलप कर ली है, तो हम उसके आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। ये तो हो गया ई और आई का। एस बिहेवियर कौन से होंगे? अगर एक आदमी एस है, वो क्या सीखे? हाँ, सेंसिंग में ये कि वो सिस्टमैटिक एक्शन सीखे, काम करना सीखे। एस का मतलब है मेहनत। एस आदमी है और मेहनती नहीं है, तो ये बहुत गड़बड़ है। एस का मतलब है मेहनत, और एन का मतलब है सोचने वाला तोता। हमारे यहाँ वो एक दोस्त है, वो कहता था कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक सोचने वाला तोता, एक काम करने वाला तोता ना। तो सोचने वाले से काम कराओ, वो टेंशन में आ जाता है, और काम वाले को सोचने को बोलो तो उसको टेंशन होती है। तो एस कहते हैं उन लोगों को जो कहते हैं यार काम बताओ क्या करना है, क्यों ये आप सोचो, ठीक है ना। तो आप एस हैं और मेहनती नहीं हैं। मेहनती होना ये बहुत बड़ी स्किल है, आदत डालें मेहनती होने की। तो पहले एस लोगों को मेहनती होना चाहिए, और एन लोगों को हाँ विजनिंग सीखनी चाहिए, ड्रीमिंग सीखनी चाहिए, कि ख्वाब कैसे देखते हैं, ये आना चाहिए उनको। और फिर बाद में एस लोगों को ड्रीमिंग भी सीखनी चाहिए, मगर बाद में। और एन लोगों को बाद में क्या सीखना है? मेहनत। एन लोग इतने मेहनती नहीं होते, तो सीखें बाद में, मगर पहले एन सीखें फिर एस सीखें। समझ आ रहा है? एन को एन सीखने में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर एस थोड़ा थोड़ा सीखें, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या है? एफ और टी। एफ क्या है? एम्पैथी, है ना। लोगों के जज्बात को समझना, लोगों का एहसास करना, है ना। तो एफ लोगों को पहले एफ सीखना चाहिए, और टी लोगों को एनालिसिस सीखना चाहिए, लॉजिक सीखनी चाहिए। और फिर टी लोगों को बाद में टी सीख के फिर एफ सीखना चाहिए, और एफ लोगों को एफ सीख के क्या सीखना चाहिए? हाँ, बेवकूफ़ बनाना किसको आसान है ना। तो एफ तज्जिया करना सीख लेगा, तो फिर बहुत वो भी टी हो गया, है ना, उसका डेवलप हो गया टी। और थोड़ा सा बदतमीज़ी किन लोगों से ज़्यादा हो जाती है बातचीत में? टी लोगों से हो जाती है। उनको समझ नहीं आता कि कैसे बहुत ही इखलाक से बात करते हैं, उनको मुश्किल होती है टी लोगों को। वो डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि वो मशीनों के साथ काम करने के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब वो इंसान में आते हैं, ह्यूमन नाइसिटीज़ में आते हैं, तो उनको थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ जाता है ना। तो वो एकदम उनको शाउटिंग मोड में जल्दी चले जाते हैं। तो उनको फिर सीखना है कि नहीं। और दूसरा, क्रिटिक करते हैं टी लोग। क्या करते हैं? क्रिटिक, तनकीद। वो समझते हैं तनकीद से चीज़ें बेहतर होती हैं। हाँ, तनकीद से मशीनरी बेहतर होती है, तनकीद से मशीनरी सिस्टम बेहतर होता है, इंसान तनकीद से बेहतर नहीं होता। तो इंसानों को जब डेवलप करना हो तो उनको अप्रिशिएट करें, उनको तनकीद ना करें। इंसान
और नीचे चला जाएगा। भले वो गलती हो उसमें, फिर भी उसको प्यार से समझा के लेके चलें। तो ये टी लोगों को सीखना होता है, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और एफ लोगों को सीखना है कि हर जगह कोई लाड प्यार नहीं चलता है ना, पैसे और ताकत की भी बहुत वैल्यू होती है। पैसा और ताकत या वक्त और पैसा, ये दोनों टी चीज़ें हैं। पैसा और वक्त ये क्या हैं? टी चीज़ें हैं। तो इनका एहसास एफ लोगों को थोड़ा देर में होता है, ठीक है ना। तो एफ लोगों को सीखना है कि ये वक्त क्या चीज़ है और कैसे मैं कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकता हूँ, पैसे की क्या वैल्यू है, कैसे मैं हमेशा देने वाला बन सकता हूँ, कैसे मैं हमेशा, अल्लाह ने कहा ना देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। तो कैसे मैं देने वाला बनूँ? मैं तो एफ लोगों से कहता हूँ तुम पैसे की दुआ करो, वो कहते नहीं हम तो पैसे की दुआ करना भी अच्छी बात नहीं, जबकि ऐसी बात नहीं है, पैसा नेमत है, आप दुआ करें अल्लाह से। तो एफ लोगों को पैसे की और वक्त की कदर बहुत देर में समझ आती है, तो ये सीखें, ठीक है जी, है ना। टी सीखें एफ लोग और एफ सीखें टी लोग, ये टाइप जानने का फ़ायदा है। वरना तो फिर अल्लाह न करे कोई हादसा होगा, हैं, अल्लाह न करे कोई माँ बाप बीमार हों, अस्पताल ले जाना पड़े और पैसे ना हों, तो फिर आपको समझ आएगा कि यार काश मैं थोड़े और ज़्यादा पैसे कमा लेता। तो उससे पहले कि पहले ही सीख लें, है ना। कहते हैं ना हादसे से आदमी सीखता है ना चीज़ें, तो हादसे का इंतज़ार ना करें। और जे और पी समझ आया आप लोगों को? जे लोग क्या चाहते हैं? वो चीज़ों को, अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। वो बहुत ही फोकस होते हैं अपने गोल पे, फिर प्लान करते हैं और फिर गोल को अचीव करते हैं। तो आप में से जे कौन कौन है? सब पंचुअल होते हैं, लेट वेट नहीं होते? तुम भी लेट नहीं होते? आधा घंटे पहले आए। और कौन है जे बेटा सब वक्त पे टाइम मैनेज होता है बेटा आप लोगों से? हाँ, लेकिन कभी कभी लेट भी जाया करो, थोड़ा आदत बनाओ कभी कभी। हाँ कभी कभी। बट सर मैं कभी जो है टाइम पे पहुंचता हूँ। ये जे लोग बहुत मारेंगे तुम्हें, बता रहा हूँ मैं। तुम किसी जे के हद पे चढ़ गए ना तो तुम्हें बोलेगा ये आदमी सही नहीं है। अच्छा, तो जे को प्रैक्टिस करने के लिए ना वैसे ही कभी कभी देर से जाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा पी सीखें कि कभी देर से जाना पड़े तो ऐसा ना हो कि, देखें जे लोगों को टेंशन क्यों होती है? वो जब अपने इरादों से हटते हैं ना तो उनको बहुत टेंशन होती है। फ्लेक्सिबल जब होना पड़ता है ना जे लोगों को, तो वो एकदम टेंशन में आ जाते हैं। तो उसकी आदत बनाएं कि कभी कभी आगे पीछे हो जाता है इंसान, है ना। अल्लाह ने रखा कि जो पहली सफ़ में नमाज पढ़ेगा उसको बहुत सवाब है, लेकिन जो मस्जिद जाए और नमाजी हो चुकी हो उसको तो पूरा ही सवाब मिल दे दिया ना अल्लाह ने, उसका कुछ लॉस नहीं है ना। अल्लाह ने भी जे का पी का सबका ख्याल किया। तो जे को चाहिए थोड़ा पी सीखे, हर वक्त जे की ज़रूरत नहीं है। और पी को चाहिए कि भाई वक्त से पहले पहुंच जाया करो, है ना। अच्छा, पी क्यों लेट होते हैं? चलें ये बताएं। वो इसलिए लेट होते हैं कि एक तो टाइम मैनेजमेंट उनका ब्लाइंड एरिया है, ठीक है ना। दे आर नॉट हार्ड वायर्ड, उनका नेचुरल टैलेंट नहीं है। इसका मतलब डेवलप हो सकता है। भाई जे अलग चीज़ है, पी अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप जे होंगे तो पी नहीं, पी होंगे तो जे नहीं, ऐसा नहीं। जैसे ये दो हाथ है ना, मैं दोनों से भी तो लिख सकता हूँ, है ना। एक हाथ मेरा प्रिफर्ड है और एक प्रिफर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, इससे भी सीख लिया। अब मैं दोनों से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जे और पी दोनों सीख सकते हैं। एक प्रिफर्ड पैदाइशी है तो दूसरा भी सीख लें, ठीक है ना। तो पी लोगों का टाइम मैनेजमेंट ब्लाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकते हैं। आपको पता है जे लोग दुनिया में आधी आबादी जे लोगों की है, कम नहीं है जे लोग। कितनी? आधी। पाकिस्तान में अगर 20 करोड़ लोग हैं तो 10 करोड़ लोग जे हैं। आप गांव में भी चले जाएं, अगर एक जे आदमी है
और कभी स्कूल नहीं गया तो वो भी लेट नहीं होता, वो लेट नहीं होता, भले उसके हाथ में घड़ी हो या ना हो तो भी वो लेट नहीं होता। और पी आदमी को आप 2-2 घड़ी भी पहना देना तो वो भी कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेगा, यार मैं ये वजह होगी मुझे आज लेट हो गया मैं, हैं? सही है ना? ये बता रहा हूँ, ये फितरत होती है ना। तो अब आपने सीखना है कि कैसे पी लोग वक्त पे आ सकते हैं, है ना? तो जे लोगों से जब आप पूछेंगे भाई तुम कैसे वक्त पे आ जाते हो, तो वो बताएंगे हम वक्त पे नहीं आते, हम वक्त से पहले आ जाते हैं। हाँ, वो वक्त से पहले आते हैं, घूमते रहते हैं, जब टाइम होता है 2 घंटे बचाते हैं। तो वो कहते हैं ये जो आखिरी वक्त में भागना है ना, ये हमें पसंद नहीं होता, हम चाहते हैं पहले आके ज़रा सुकून से बैठ जाएं। तो ये सीख लें पी लो, 5 मिनट लेट आने से बेहतर है कि 15 मिनट पहले आ जाएं और अपना रिलैक्स कर लें। कम से कम आपकी ज़ुबान तो अगला, यानी एक रिलायबिलिटी तो आ जाएगी ना, कमिटमेंट आ जाएगी आप में। आपने कहा 3 बजे आ रहे हैं, 3-5 पे, तो अगला बंदा तो आप पे आइंदा भरोसा नहीं करेगा ना। तो पी लोगों को ये सब सीखना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान का पास रखें, और कैसे रखें ये सीख लें। और पी को क्या सीखना है, और पी लोगों का और गिफ्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कीमती चीज़ है। आजकल तो इतनी फास्ट हो गई है दुनिया कि आप प्लानिंग कुछ करते हैं, होता कुछ है। तो पी लोगों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब यानी सिस्टमेटिक वर्क हर जगह पॉसिबल नहीं है, डेली चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो जे लोगों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी सीखनी है। बहुत लोग इसी में टेंशन में आ जाते हैं, तो टेंशन में ना आए। अच्छा, तो मैंने आपको वेबसाइट बता दी, उससे आपने ये देखना है, अपने बारे में पढ़ना है। एक और वेबसाइट है knowyourcareer.pk, यहाँ से भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको। knowyourcareer.pk, रिपोर्ट्स भी हैं, बहुत कुछ है इसमें। अच्छा, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर टाइप का जो डोमिनेंट फंक्शन है वो पता चल जाता है हमें अगर किसी की भी टाइप पता चले तो उसका डोमिनेंट फंक्शन हमें पता चल जाता है। टाइप के पता चलने से कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे डोमिनेंट फंक्शन क्या होता है? डोमिनेंट फंक्शन ये होता है जैसे एक गाड़ी है, उसमें स्टीयरिंग एक आदमी के हाथ में, मगर उस गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं? 4। एक बराबर में बैठा है और 2 पीछे बैठे हैं। तो गाड़ी किसके कंट्रोल में? हाँ, तो आपकी शख्सियत समझे गाड़ी है। आपकी शख्सियत में ये 4 फंक्शन हैं, यानी ये 4 टैलेंट्स हैं जो आपकी शख्सियत में ख़ास हैं। मगर इन चारों में जो असल टैलेंट है ना आपका, वो है डोमिनेंट। जिस टैलेंट के हाथ में आपकी ज़िंदगी की स्टीयरिंग है, ब्रेक्स हैं, तो आपने इसको बचा के रखना है, इसको फीड करना है। कैसे? वो काम आपने ज़रूर करने हैं जो आपके इस डोमिनेंट टैलेंट से रिलेटेड हों। तो जिन की वो अपनी टाइप पता है, अपना डोमिनेंट फंक्शन यहाँ से पढ़ लें या तस्वीर खींच लें इसकी, या लिख लें, जो भी टाइप है आपकी ना। तो डोमिनेंट फंक्शन के बारे में तो आपको नेट से मिल जाएगा। आपका क्या टाइप है? ISTP का डोमिनेंट फंक्शन क्या है? हाँ हाँ, टी के आगे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? आई। इसको कहते हैं इंट्रोवर्टेड थिंकिंग। क्या कहते हैं? आई से इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड थिंकिंग आपका डोमिनेंट फंक्शन है। अब ये क्या होता है ये आपने गूगल से पढ़ना है, ठीक है ना। तुम्हारा क्या है बेटा डोमिनेंट फंक्शन ENTJ का? नहीं, कौन सा टी है? टी के आगे क्या लिखा हुआ है? ई। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग है। अब एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि यार ये काम तो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं, है ना।
और हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या टाइप है बेटा आपकी? ESTP का डोमिनेंट फंक्शन क्या है? कौन सा S? एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग। ठीक है बेटा, इसको पढ़ना क्या होता है। आपकी क्या है टाइप? हाँ आपने बताया था। आपका डोमिनेंट क्या है? इंट्रोवर्टेड फीलिंग। ठीक है भाई, अब मैं ये डोमिनेंट फंक्शन का आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो सेंटर के 4 लेटर है ना, TF और SN, यही है ना सेंटर में होते हैं। ये हम एक्सट्रोवर्जन में भी यूज करते हैं और ये हम इंट्रोवर्जन में भी यूज करते हैं। तो हम पहला ले लेते हैं, चलें S ले लेते हैं। S जब आप एक्सट्रोवर्जन में 5 सेंसेस इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? देखना, टच करना, सूंघना, ये सब मैं एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग कर रहा हूं। ठीक है ना। अब इंट्रोवर्टेड सेंसिंग क्या है? कल क्या खाया था मैंने, है ना, ये सोचना इंट्रोवर्टेड सेंसिंग। कल क्या देखा था मैंने, कल कौन मुझसे मिलने आया था। ये जो मेमोरी जिसको कहते हैं, तो मेमोरी होती है इंट्रोवर्टेड सेंसिंग। समझ में आया आपको? तो इंट्रोवर्टेड सेंसिंग किसका डोमिनेंट है? आपका। क्या टाइप है आपकी? सर मेरी ये ENFP है। नहीं ENFP तो नहीं, आपका तो सबसे 4th फंक्शन है इंट्रोवर्टेड सेंसिंग। आपका है? हाँ, तो आपका तो इंट्रोवर्टेड फीलिंग है। इंट्रोवर्टेड सेंसिंग किसका था? किसी का नहीं है। नहीं, इंट्रोवर्टेड सेंसिंग है ना, इंट्रोवर्टेड सेंसिंग ये है ISTJ ISFJ। कोई है ISTJ ISFJ यहाँ पे? तो मैं आपको 8 फंक्शंस बता रहा था कि ये क्या होते हैं। तो मैंने बताया आपको एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग, फिर मैंने बताया इंट्रोवर्टेड। अब N को ले लें। N अभी हमने क्या पढ़ा था? N क्या होता है? इंट्यूशन, 6 सेंस से सीखना। 6 सेंस किसको कहते हैं? कि जो यानी फ्यूचर के बारे में कोई आइडिया लगाना प्रेजेंट के किसी इशारे से। जैसे पिछले साल जो बारिशें हुई थी, इस साल उससे ज़्यादा हुई हैं। तो एक N आदमी कहेगा यार इसका मतलब आइंदा 4-5 सालों में तो बहुत ज़्यादा माहौल, यानी दुनिया का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ये एक डरने वाली बात है ना। तो N ऐसे देखेगा कि ये ट्रेंड आ रहा है, तो आइंदा बारिशों के चांसेस कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। तो S कहेगा कहाँ लिखा हुआ है? तो N कहेगा लिखा हुआ तो कहीं नहीं है, लेकिन मेरा N कह रहा है कि बारिश जो है ना वो बढ़ेगी, कम होती नज़र नहीं आ रही है ना। तो ये इंट्यूजन इसको कहते हैं कि आप बगैर फैक्ट्स के किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर दें। तो N भी एक्सट्रोवर्जन में भी होता है N, और इंट्रोवर्जन में भी होता है। एक्सट्रोवर्जन में N जो है वो ENFP का कोर टैलेंट है और ENTP का कोर टैलेंट है। नजर आ रहा है? एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूजन, ENFP और ENTP। ENFP कौन है? आप हैं, आप हैं। और ENTP कौन है? ENTP कोई नहीं है यहाँ पे, आप ENTP हैं। तो आपको आइडियाज आते हैं यानी टेक्नोलॉजी के, इनको बॉन्ड इन्वेंटर्स कहते हैं ENTP को। तो वो क्यों होते हैं? वजह उसकी यही है कि इनका जो डोमिनेंट फंक्शन है ना, वो इंट्यूजन एक्सटर्नल वर्ल्ड में वर्क करता है। इंट्यूजन अगर बाहर देखे तो पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, इंट्यूजन अगर इंटरनल देखे, इंट्यूजन अगर इंट्रोवर्ट में आप इस्तेमाल करें तो क्या बनेगा? कशफ बनेगा। कशफ, कश समझते हैं? हाँ, यानी कश तो खैर मैं वैसे कह रहा हूं, पता नहीं उसका मतलब क्या है, लेकिन फ्लैशेस उनको नजर आ जाते हैं। कहते हैं विद एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूजन वी कैन सी द पॉसिबिलिटीज एंड विद इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन वी कैन सी द फ्यूचर। पॉसिबिलिटीज नहीं, डायरेक्ट फ्यूचर से कनेक्शन मिल जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो INFJ
और INTJ हैं जिनका डोमिनेंट फंक्शन NI है, उनको कश्फ होता है, वो डायरेक्ट फ्यूचर उनको नज़र आ जाता है, या तो ख्वाब आ जाते हैं या वैसे ही उनको फ्लैशेस आ जाते हैं कि ये होने वाला है, वो बता देते हैं, फिर लोग कहते हैं आप पता नहीं पीर हैं या बाबा हैं। तो आप में से INFJ INTJ कोई है? क्या है आप? तो आपको कश्फ होता है, कुछ ख्वाब आते हैं, सच्चे ख्वाब होते हैं? हाँ, आपको भी आते हैं? हाँ, मेरे बारे में क्या देखा? अभी कुछ नहीं देखा। अच्छा जी, तो ये मैं बहुत लोगों को पिछले 15 साल से जानता हूँ जो INFJ और INTJ, इनका कोर टैलेंट ही यही है। तो आपको NE समझ आ गया, NI समझ आ गया, समझ आया ना? तीसरा फंक्शन क्या है? S हुआ, N हुआ। तीसरा है T, लॉजिक। लॉजिक को अगर आप एक्सट्रोवर्टेड इस्तेमाल करें तो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये लॉ है, ये लेट हो गए, ये जल्दी आ गए। T in extroversion becomes the administrator। अब आप देखें ये किस टाइप का डोमिनेंट फंक्शन है, देखें किस टाइप का है। हाँ, वेरी गुड। और ESTJ और ENTJ का ये डोमिनेंट है, इसीलिए ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, फौजी होते हैं, मुशर्रफ। तो इनसे ज़्यादा नाराज़ नहीं होना चाहिए, मजबूर होते हैं बेचारे, बाय टाइप सख्त होते हैं ना, तो उनको आप बड़ा मेरी ये यानी मेरे अब्बा ESTJ थे तो मेरी लड़ाई उनसे ये रहती थी, अब्बा थोड़े कभी नरम हो जाया करो। अब पता चला वो बेचारे थे ESTJ, अब्बा ESTJ थे, अम्मा थी ISFP। बताएं कौन जल्दी शहीद होगा? वो बेचारी 20 साल पहले ही शहीद होगी। समझते नहीं है ना, वो प्यार ESTJ का प्यार भी जो है ना वो तबाकुन होगा, वो INFP की शहादत के लिए काफी है। वो प्यार से भी इतना सख्ती से बोलते हैं ना ESTJ का। तो समझ आ रहा है ये डोमिनेंट फंक्शन। अच्छा देखें, दो फंक्शन इन चार में कीमती होते हैं, एक डोमिनेंट और एक ऑक्सिलरी। अभी मैं ऑक्सिलरी पे नहीं जा रहा हूँ, बात लंबी हो जाएगी। डोमिनेंट भी अगर आपने अपना काबू कर लिया ना तो बहुत काबू कर लिया आपने। तो एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग मैंने आपको बताया, इंट्रोवर्टेड सेंसिंग बताया। जो T इंट्रोवर्टेड होते हैं उससे क्या? हाँ, यही मैं आ रहा था। एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग, इंट्रोवर्टेड सेंसिंग, एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूजन पॉसिबिलिटीज और इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन सीइंग द फ्यूचर डायरेक्टली, कशफ। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग एडमिनिस्ट्रेटर, इंट्रोवर्टेड थिंकिंग क्या बनेगा? गेस करें। दुनिया के कचरे को आपने अपने दिमाग में लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर दिया। दुनिया की रैंडम इंफॉर्मेशन जो बाहर रैंडम है ना, वो आपके दिमाग में गई और दिमाग में आपके शेल्फ लगे हुए, उसमें जाके फिट होती चली गई। और फिर आपके दिमाग से क्या निकला? थ्योरीज निकली, लॉज निकले, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ, ये सब INTP डोमिनेंट के तोहफे हैं। ये थ्योरी ऑफ कार्ल यूंग, ये भी INTP था। दो टाइप्स होती हैं जिसमें इंट्रोवर्टेड थिंकिंग डोमिनेंट होती है, ये देखिए INTP और इनका इंट्रोवर्टेड थिंकिंग डोमिनेंट होता है। तबाह की बातें करते हैं, बहुत ख़तरनाक बातें होती हैं इनकी। मैं कहता हूँ इन लोगों को खुदा की कुदरत दिखती है, और जो ये बातें बोलते हैं वो लॉज ऑफ नेचर होते हैं। तो आप में कोई है INTP ISTP है कोई? हाँ, ISTP जो हैं वो सिस्टम के चैंपियन होते हैं। ISTP S के चैंपियन होते हैं, INTP N के चैंपियन होते हैं। तो INTP कोई है? INTP बहुत कम लोग होते हैं, यानी NT वैसे भी सबसे कम होते हैं। चौथा कौन सा रह गया?
N हो गया, S हो गया, T हो गया, F हो गया, बस 4 ही हैं, 4 के 4 दूना 8। F को मैं अगर बाहर यूज़ करूं तो क्या होगा? आप चाय पियेंगी? नहीं पियेंगी? ये एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पसंद है आपको, आप शरबत पियेंगे, आप कुछ खाएंगे, खाने का वक्त है, चाय का वक्त है, आप लोग खुश हैं, एसी चल रहा है कि नहीं है, ये चीज़ें देखना क्या हो गया? एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग, कि बाहर की दुनिया में जो जानदार चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना, उनकी फीलिंग का ख्याल रखना। अब ये देखें किन टाइप्स का ये डोमिनेंट होता है, वो क्या होंगी? जिस आदमी का यही फंक्शन नंबर 1 हो वो कैसा होगा? हाँ, कासिम अली शाह होता है। ENFJ का देखें डोमिनेंट फंक्शन क्या है ना, एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग। और भी एक टाइप है ESFJ, ENFJ है कोई इसके अंदर? हाँ, ENFJ, गुड, ठीक। और ESFJ जो है वो भी ऐसी होते हैं। ENFJ ज़रा ब्रॉड विजन पे हेल्प करते हैं लोगों की, और ESFJ जो हैं वो पर्सनल लेवल पे हेल्प करते हैं लोगों की। तो ये मैंने आपको 8 फंक्शंस भी बता दिए, ये है। तो इस तनाजुर में जब आप अपना प्रोफाइल पढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा कि वाई आई एम लाइक दिस, और फिर आपको ऐसा ऑक्यूपेशन चूज़ करना चाहिए जिसमें आप अपना डोमिनेंट फंक्शन मैक्सिमम यूज़ कर सकें, ठीक है ना। अब आ जाए टाइप असल में है ही डोमिनेंट फंक्शन, टाइप असल में है ही, हाँ। तो असल लड़ाई किस चीज़ की है कि आपको जब टाइप पता चल जाए, अब दुनिया में तो लाखों लोग हैं हर टाइप के, दुनिया में लाखों लोग हैं हर टाइप के। अब मुकाबला किस चीज़ का है? डोमिनेंट को डेवलप करने का मुकाबला है कि आप जितना अपने डोमिनेंट से कि आप उसको कितना डेवलप करते हैं किसको? अपने डोमिनेंट को। तो डोमिनेंट को डेवलप कैसे करें, ये है गोल्डन क्वेश्चन। हाँ जी जी, थर्ड रो का ये ESTP ENTP क्या बताऊं? नहीं, ये ESTP ये बेस्ट इन सेल्स होते हैं, ये एक्टिविस्ट कहते हैं इनको, एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग डोमिनेंट है। ENTP एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूजन डोमिनेंट है। अलग अलग टाइप्स हैं दोनों बिल्कुल। ESTP डोनाल्ड ट्रंप है, ENTP एडिसन है, और कौन है? ENTP स्टीव जॉब ENTP है, एडिसन है। ये बॉन्ड इन्वेंटर्स होते हैं ENTP। ESTP डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं? हाँ, मैं भी वो ESTP वैसे ही होते हैं, टॉम बॉय टाइप के ना, यानी मस्ती, गपशप, पार्टी। और ENTP तो बिल्कुल फिलोसोफर टाइप के लोग होते हैं, बड़े। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था? हाँ, डेवलपमेंट की असल लड़ाई किसकी है कि अपना डोमिनेंट फंक्शन पता करें और उसको कमाल पे ले जाएं, उसको कमाल पे ले जाएं, उसको डेवलप करें। तो फिर आप जैसे एधी है, एधी कैसे बना? उसका जो डोमिनेंट फंक्शन था वो ज़बरदस्त हो गया। अल्लामा इकबाल कैसे बने? डोमिनेंट फंक्शन कमाल हो। स्टीव जॉब कैसे बना? उसका डोमिनेंट फंक्शन कमाल पे चला गया। बिल गेट्स कैसे बना? डोमिनेंट फंक्शन कमाल पे चला गया। फिर कैसे डेवलप? बहुत अच्छा सवाल है। प्रैक्टिस करें, वो एक्टिविटीज़ करें। बहुत अच्छा सवाल है। गोल्डन रूल है, जिस फंक्शन को जितना प्रैक्टिस करेंगे वो डेवलप होता चला जाएगा। जिस फंक्शन को जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आप, वो डेवलप होता चला जाएगा। मगर प्रैक्टिस करने के लिए उसको ट्रस्ट करें कि यार ये आई कैन डू दिस इज़ माई फंक्शन, दिस इज़ माई टैलेंट, आई नीड टू डू दिस। कोई दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, आप कहें नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो दुनिया को नहीं दिख रहा है यार। ठीक है भाई, तो अपने आप को डेवलप करें और अल्लाह से दुआ मांगें। और अल्लाह से दुआ मांगने का बेस्ट वक्त है फजर से पहले, है ना। फजर से पहले अल्लाह ताला नीचे आ जाते हैं बिल्कुल कि मांगो मुझसे क्या मांगते हो।
ठीक है ना। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह मुझसे कोई काम ले लें, जो भी चाहिए आपको अल्लाह से मांगे, ठीक है जी।